10 तो हम हारे नहीं थे, लेकिन हमको कहीं न कहीं से हराया गया। हम लोग जिस तरह से सपोर्ट मिल रहा है जनता का या जन स्वराज के साथियों का, हम समझते हैं कि 35 से 40 हज़ार वोट से हम लोग जीतेंगे। हम समझते हैं कि मुसलमानों से आज भी आगे यहाँ के हिंदू समाज है जो हमको वोट देने का काम करे। यहीं आपके नीतीश और लालू की जो है 15 में सरकार बना सकते हैं, क्या ये 4 विधायक वो जिता नहीं सकते? नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और इस बार के उपचुनाव में प्रशांत किशोर की एंट्री हो चुकी है। वही प्रशांत किशोर जो कि बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन इस बार के चुनाव में उनके दावों की कितनी सच्चाई है, उस दावों में कितनी सच्चाई है, ये सब देखने को मिलेगा। तो फिलहाल हम बेलागंज में मौजूद हैं, जहाँ के कैंडिडेट हैं मोहम्मद अमजद जी। तो मुझसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि कैसी तैयारियां चल रही है और क्या कुछ नया करने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि पिछले 2 बार भी ये पहले चुनाव लड़ चुके हैं, इसलिए इस बार इनकी कैसी तैयारी है, इस पे बातचीत करेंगे और जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ चल रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी। सर, पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार जेडीयू के सिंबल पे, एक बार लोजपा के सिंबल पे, तो इस बार क्या डिफरेंट करेंगे? लोग आपको क्यों वोट करेंगे? पहले बार आपके 2005 में लोजपा से चुनाव लड़े थे, उसके बाद जदयू से लड़े और 10 में भी हम जदयू से लड़े। 3 बार चुनाव हम हारे हैं। 10 तो हम हारे नहीं थे, लेकिन हमको कहीं न कहीं से हराया गया। तो साजिश किसकी साजिश थी? जैसा कि आप साजिश विपक्ष लोगों का। यहाँ का जो आपके सुरेंद्र प्रसाद यादव है, बहुत बड़ा सेटर तो है, इसको मानते हैं, लेकिन इस बार उनका कहीं अता पता नहीं है। वो कहाँ गए हैं पता नहीं चल रहा है। हमारी लड़ाई आपके मनोरमा देवी से है और किसी और से नहीं। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर वोट बैंक की बात करें तो यादवों का वोट बैंक है 70,000 के आसपास। नहीं, गलत है। वो यादवों का वोट यहाँ पर 60,000 है और मुसलमान का 72,000 है। क्या आप केवल मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं? आप देख लीजिए कि जितने लोग हैं यहाँ पर, अगर सिर्फ मुस्लिम हैं तो आप जो है उसको मान सकते हैं। हम जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, हमारे जनसुराज के लोग जा रहे हैं, सारा मेहनत कर रहे हैं। हम समझते हैं कि मुसलमानों से आज भी आगे यहाँ के हिंदू समाज है जो हमको वोट देने का काम करेगी। सर, पिछले बार आपने जो चुनाव लड़ा है, आप 3 बार हार चुके हैं, तो पिछले बार के कंपैरेटिवली इस बार क्या डिफरेंट कर रहे हैं कि लोग आपको वोट करें? पहले जो चुनाव हम लड़े थे, हम खुद अकेले थे, मेरे कार्यकर्ता थे। आज जो है प्रशांत जी का जो टीम है, जनसुराज के जो लोग हैं, सब हमारे पीछे से मजबूती के साथ खड़े हैं। तो आज हम हारने का प्रश्न कहाँ उठता है? आप जानते हैं कि प्रशांत जी एक बहुत बड़े सूत्रधार हैं। जब दूसरे को सरकार बना सकते हैं, 8 स्टेट में सरकार बना सकते हैं, प्रधानमंत्री के 9 में आपके बीजेपी के सरकार बना सकते हैं, ममता को आपके जो है ममता की सरकार को बना सकते हैं, यहीं आपके नीतीश और लालू के जो है 15 में सरकार बना सकते हैं, तो क्या ये 4 विधायक वो जिता नहीं सकते हैं? सर, आपको लेकर बहुत तरह की बातें चल रही हैं, बहुत विपक्ष भी बोल रहा है, बाकी दूसरे पार्टी के लोग भी बोल रहे हैं कि यहाँ से जबरदस्ती टिकट बदलवाया गया है, बाद में लास्ट मोमेंट पे, पहले खिलाफत हुसैन को दिया गया था। तो इसमें कितनी सच्चाई है? आप देख लीजिए कि जिस दिन आपके खिलाफत साहब को टिकट दिया गया था, इसी जगह पे सबसे पहले प्रशांत जी तो घोषणा मेरा किए। अगर ज़बरदस्ती की बात होता तो फिर हम उनको क्यों देते सिंबल? मेरे वो गार्जियन हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, हम उनको कैसे उनके इज़्ज़त को हम नीलाम कर सकते हैं? लेकिन यहाँ की जनता ने दबाव डाला। पार्टी के सूत्रधार ये आपके प्रशांत जी जो है, और जो आए हुए हैं बिहार से, कोने कोने से जो कार्यकर्ता आए हुए हैं, सबों ने कहा कि यहाँ सीट फंस जाएगा, इसलिए आपको चुनाव लड़ना है। तब मजबूर होकर के हम मैदान में आए हैं। सर, चर्चा इस बात की भी है कि आपने खुद भी हलफनामा जो दायर किया, उसमें 5 केसेस हैं आपके ऊपर और बातें चल रही है कि और सारे भी केसेस हैं। तो फिर प्रशांत किशोर शुरू से इस बात का कह रहे थे कि साफ छवि वाले को टिकट देंगे, पढ़े लिखे लोगों को टिकट देंगे, एक नया इतिहास बनाएंगे। तो फिर आपको टिकट मिला है, इस पर क्या कहें? 2005 में एक केस हुआ था, जो आपके हम कहीं जा रहे थे, उनके समर्थकों ने हम पे गोली चलाया था और FIR भी हम ही पे हुआ। अपराधी प्रवृत्ति के तो हैं वही बता दें, या यहाँ की जनता बता दे कि पूरे इलाका में, बेला हो, गया हो, कहीं भी किसी से हमने रंगदारी मांगा है, किसी के हम डकैती करवाया है, किसी का हत्या करवाया है, किसी के हम अगर बलात्कार करवाया है, किसी को गाली गलौज किया है, तो बता दे लोग। सर, ये सुरेंद्र यादव का गढ़ रहा है, आप कह रहे हैं कि उनका कुछ नहीं चलेगा, लेकिन अभी तक तो उन्हीं का था, तो कैसे उसको तोड़ पाएंगे? उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी? देख लीजिए कि आपके 2 मजबूत नेता है,
एक जो है आपके मनोरमा देवी है, जो आपके उनके पति बहुत बड़े बाहुबली कहिए, क्रिमिनल कहिए, सारा थे। दूसरे सुरेंद्र प्रसाद यादव हैं, ये भी इनका भी छवि लोगों से कहा, ऐसा छुपा हुआ तो नहीं है। विश्व यादव का हत्या करवाया, आपके कई एक लोगों को हत्या करवा दिया, तो उनका छवि और उनका छवि दोनों को देख रहे हैं आप। उसके बाद जो है आप बताइए कि पूरे यादव समाज का आपके 60,000 वोट है, और इसमें आपके दोनों 60,000 है। दोनों आपके जो है आपस में हर एक बूथ पे देखिए यादव में तोड़ पैदा है, और कोई ऐसा यादव का गांव नहीं होगा जहां इस बार तकरार नहीं होगी। सर, AIMIM की भी एंट्री हो गई है, आप भी उसी कम्युनिटी से आते हैं, तो क्या लगता है आपके वोट बैंक में कहीं से वो AIMIM कोई फैक्टर नहीं है, उस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। तो इस बार आपको क्या लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा भी जो हिंदू में डिफरेंट जातियां हैं और जाति हैं, वो लोग आपको वोट करेंगे? हमारे साथ यहाँ के स्वर्ण हैं, यहाँ के बैकवर्ड समाज हैं, यहाँ के दलित समाज हैं, कौन नहीं है मेरे साथ, ये आप सर्वेक्षण करके देख लिया जाए। ओवरऑल तैयारियों के मतलब जैसी तैयारियां आपकी चल रही है, उस हिसाब से लास्ट सवाल है मेरा कि क्या लगता है कितना अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी जनसुराज? देखिए, इस बार जो है बेला, और तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन बेलागंज में हम लोग जिस तरह से सपोर्ट मिल रहा है जनता का या जनसुराज के साथियों का, हम समझते हैं कि 35 से 40,000 वोट से हम लोग जीतेंगे। तो देखिए, हमारे साथ मोहम्मद अमजद जी थे, जो कि बेलागंज से कैंडिडेट हैं, चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि जो ये दावा कर रहे हैं कि इतने वोटों के अंतर से चुनाव लड़ेंगे, इसमें कितनी सच्चाई और क्या कुछ परिणाम आता है। तो फिलहाल आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पे RJD का जो गढ़ है बहुत लंबे टाइम से, इसको तोड़ पाने में जनसुराज सफल हो पाएगी? आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल TV बिहार। धन्यवाद।